सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आज मैं आप सबको अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी की कथा सुनाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में महिष्मती नाम का एक नगर था। वहाँ इंद्रसेन नामक एक प्रतापी, धर्मनिष्ठ और दयालु राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और न्यायप्रिय भी। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा इंद्रसेन रोज प्रातःकाल उठकर स्नान करते, पूजा करते और फिर प्रजा की समस्याएं सुनते। वे अपने पिता के उपदेशों को याद रखते थे कि प्रजा का सुख ही राजा का सच्चा धर्म है। एक बार राजा इंद्रसेन महल में विश्राम कर रहे थे। तभी उन्हें स्वप्न में ब्रह्म ऋषि नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने राजा से कहा, राजन, तुम बहुत पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो। तुम्हारे पुण्य से तुम्हारा राज्य सुखी है, परंतु तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पिता अभी स्वर्गलोक में नहीं पहुंच पाए हैं। वे यमलोक में हैं और अत्यंत दुखी हैं। राजा यह सुनकर व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मेरे पिता क्यों दुखी हैं? मैं उनकी मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ? नारद जी ने उत्तर दिया, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो व्रत होता है वह इंद्र एकादशी कहलाता है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और भक्ति से करने पर तुम्हारे पिताजी के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वे स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। साथ ही तुम्हें भी अपार पुण्य मिलेगा। यह कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह राजा इंद्रसेन का मन अशांत था। उन्हें अपने पिता की चिंता सताने लगी। उन्होंने राजसभा बुलाई और सब मंत्रियों को सारी बात बताई। मंत्रियों ने कहा, महाराज, यह तो सौभाग्य की बात है कि ब्रह्म ऋषि स्वयं आपको मार्ग दिखा कर गए। अब हमें अवश्य ही इंद्र एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा ने प्रण किया कि वे पूरे विधि विधान से व्रत करेंगे और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए सब प्रजा को भी इसके महत्व के बारे में बताएंगे। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को ही राजा ने स्नान करके व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने राजमहल को साफ करवाया, मंदिर को पुष्पों से सजवाया और स्वयं उपवास करके भगवान विष्णु का ध्यान किया। व्रत वाले दिन उन्होंने सुबह सुबह गंगाजल से स्नान किया और भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित किया, फूलों की माला चढ़ाई, तुलसी दल अर्पित किए और भक्ति भाव से प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान, जैसे आप सुदामा, ध्रुव और प्रहलाद पर कृपा करते थे वैसे ही मुझ पर भी कृपा कीजिए। मेरे पिताजी की आत्मा को स्वर्गलोक प्राप्त हो और उनके सभी दुख दूर हो जाएं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। एकादशी के दिन राजा ने निर्जल उपवास रखा। उन्होंने पूरे दिन भजन कीर्तन करवाया। रात को महल और मंदिर में दीप जलाए गए और भक्तजन मिलकर हरि नाम का कीर्तन करने लगे। राजा स्वयं भी वीणा लेकर भजन गाने लगे। उस दिन राजमहल का वातावरण बिल्कुल बैकुंठ जैसा हो गया। भक्ति भाव से सब लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे, हरे कृष्ण, हरे राम, विष्णु भगवान की जय, बाबा श्याम की जय। राजा इंद्रसेन ने पूरी रात यही जागरण किया और प्रातःकाल द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का समापन किया। जैसे ही व्रत संपन्न हुआ
आकाशवाणी हुई, राजन इंद्रसेन, तुम्हारे पिता को इंद्रा एकादशी के प्रभाव से समस्त पापों से मुक्ति मिल चुकी है और वे स्वर्गलोक को प्राप्त हो चुके हैं। यह सुनते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए। वे अत्यंत प्रसन्न हुए कि उनके व्रत से पितृ की आत्मा को शांति मिल गई। इसके बाद नारद जी पुनः प्रकट हुए और राजा से बोले, हे राजन, इंद्रा एकादशी का व्रत मनुष्य के समस्त पापों का नाश करता है। इस व्रत से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और व्रती को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है वह समस्त संकटों से मुक्त होता है। राजा ने यह उपदेश अपनी प्रजा को सुनाया और सबने मिलकर निश्चय किया कि वे हर वर्ष इंद्रा एकादशी का व्रत करेंगे। इस प्रकार इंद्रा एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पितृ उद्धार और मोक्ष का साधन है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम से बाबा श्याम की उपासना करे, भगवान विष्णु की उपासना करे, तो न केवल उसके खुद के पाप नष्ट होते हैं बल्कि उसके पितरों को भी शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो श्याम बाबा की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। श्याम भक्तों, ये थी इंद्रा एकादशी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, 3 बाण वाले की जय, बोलो श्याम बाबा की जय, शीश के दाने की जय। जय श्री श्याम। आप सभी को जय श्री श्याम।